जरा बेरिंग से क्या रहता है? मैं बेरिंग। जी मैं बेरिंग, मैं वो बेरिंग, हाँ। अब देखें कि बेरिंग जो है उसके ऊपर जो है, अगर आप देखें तो बेरिंग जो है ना, बेसिकली हम लोग मैप वगैरह जब बनाते हैं और हमें अब लोकेशन फाइंड आउट करनी है, और ये आपका जितना भी ये कोऑर्डिनेट्स के ऊपर चलता है। और अगर आप कोई ऐसी मूवी देखें जिसमें आर्मी वगैरह की, उसमें भी वो जो जब अपनी लोकेशन बता रहे हो, बता रहे हो कि हम लोग इस वक्त हमारा कोऑर्डिनेट क्या है, वो सारे का सारा जो बेरिंग ही डील करता है। बहरहाल ये उसकी एक्सप्लेनेशन पहले भी मैंने कोई बता दी। सपोज वी हैव द पॉइंट टू एंड। अब बेसिकली वी जस्ट हैव टू डॉट्स। अब अगर वो आपसे ये कहे कि फाइंड, माइक अपना बंद रखे, फाइंड द बेरिंग बी फ्रॉम ए। अब बी की आपको डायरेक्शन चाहिए एंड द रेफरेंस पॉइंट इज ए। ये इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि आपने बेरिंग कहाँ से कहाँ तक लेना है। तो बेरिंग ऑफ बी, किसका बेरिंग चाहिए? बेरिंग इज रिक्वायर्ड फ्रॉम फ्रॉम ए। तो अब सबसे पहला जो आपने काम करना है, यू हैव टू ज्वाइन दैम। जिन दो पॉइंट्स के दरमियान में आपको बेरिंग चाहिए, उन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर ये हमने किया। अब बेरिंग आपको चाहिए बी का फ्रॉम ए। तो जिस पॉइंट से आपने दूसरे पॉइंट का बेरिंग निकालना है, वो आपने उस जगह पे नॉर्थ पोल, ये या तो वो खुद आपको बता देगा कि नॉर्थ किस जगह पे, या बाज दफा वो डायग्राम के साथ, जैसे ये डायग्राम बनी हुई है, इस डायग्राम का ये, चले मैं इधर आ जाता हूँ। ये देखें, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट इस इस जगह पे, इस जगह पे हमने नॉर्थ लगाया। अब वो जो जैसे इधर भी शायद बना, अब इस डायग्राम के साथ वो बाज दफा वो कह सकता है, ऐसे करके लाइन लगा देता, तो वो फिर आपको आइडिया होता है कि अच्छा नॉर्थ किस तरफ बना। तो आप उस हिसाब से इसके ऊपर नॉर्थ लगा लो। अब नॉर्थ जो है, ये वो पॉइंट नॉर्थ यानी एन ए, जो नॉर्थ एंड ए, इसके दरमियान में ये जो है, और ये याद रखिएगा ये टू डायमेंशनल होता है, यानी थ्री डी के अंदर नहीं है ये पेड़, ठीक है, ये टू डायमेंशन। अच्छा, ये आ गया। तो ये जो एंगल होगा, एक तो इसमें याद रखें, हमेशा क्लॉकवाइज आपने नॉर्थ को उस पॉइंट, और नॉर्थ से जो लाइन बनती है उसको आपने उस पॉइंट के साथ क्लॉकवाइज ज्वाइन करके एंगल फाइंड आउट कर। अब ज़ाहिर है कोई ना कोई इंफॉर्मेशन आपको अवेलेबल होगी। अ, जैसे हम चलेंगे बना लेते हैं, फर्ज करें कि ये बस जो पॉइंट, भी आएगा वो 90 से माइनस करेंगे। हाँ जी, पॉइंट बी दिया नहीं नहीं जरूरी नहीं, ये पॉइंट सी दिया हुआ है और ये पॉइंट, चलें सी दिया हुआ है। अब इनके बेरिंग जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। ये इस पॉइंट को आपको अब इसमें ना उसने डिफरेंट एंगल्स आपको दिए होंगे। फर्ज करें कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये आपको 20 डिग्री दिया होगा, ये 30 डिग्री दिया होगा, और ये जो एंगल है ये 30 आपको 50।
कह रहा है फाइंड द बेरिंग बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ, बेरिंग ऑफ ए चाहिए फ्रॉम ओ। इसका मतलब ये वाली जो लाइन है, दिस इज योर नॉर्थ। अब ओ एन लाइन को आपने ओ एन लाइन से एक एंगल बनाना है जो क्लॉकवाइज उस चीज को ज्वाइन करे, और फिर आपने वो एंगल फाइंड आउट करना। तो अब ये देखें कि अच्छा, चलें ये हमें फर्स्ट करें। तो जब आप इसको मैं चले अलग देख लेते, ये एन, ये ओ है, ये एंगल ऑलरेडी गिवन है आपको। ठीक है, तो जब हम नॉर्थ यानी एन ओ ए जो एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल, ठीक है, वो हमारा 70 डिग्री बन रहा है। तो हम जब इधर लिखेंगे 070 डिग्री लिखेंगे। ये याद रखिएगा, तो बेरिंग जो है इट इज ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो, ये इक्वल टू जीरो हो सकता है बट लेस देन 360। क्योंकि जब ये घूम के वापस अगर अपनी जगह पे आ जाए, तो वापस आ जाए पॉइंट, तो यानी ओ एन का बेरिंग, एन का बेरिंग फ्रॉम ओ जो है वो हमेशा जीरो होगा, नॉट 360। तो ये बेरिंग की प्रॉपर्टीज में से एक चीज आती है। और आपने जब आंसर लिखना है तो इट इज ऑलवेज इन 3 डिजिट्स। ठीक है, अगर फर्स्ट योर आंसर इज 7 8 डिग्री, तो अब आप उसको लिखेंगे 008, यानी। और अगर फर्स्ट करें जैसे अभी था 70 डिग्री, योर आंसर इज 70 डिग्री, लेकिन जब आप बेरिंग फॉर्म में लिखेंगे तो आप एक जीरो उससे पहले लगा लो। और अगर फर्स्ट करें 120 डिग्री है, तो इट्स ओके, लाइक ये ठीक है, इसको ज़्यादा फर्दर कुछ और करने की जरूरत, ये आ गया। 100 प्लस होगा तब, ये, हाँ जी, 100 प्लस होगा तब 3 डिजिट ही हाँ जी, होंगे। अगर 3 डिजिट में है तो फिर 3 डिजिट में ही, हमें आंसर बेसिकली 3 डिजिट में ही चाहिए। अच्छा, हमारा बेरिंग कभी भी 360 नहीं होगा। अगर 360 बन रहा है तो उसको हम जीरो करें। अच्छा, अब आपको चाहिए जी बेरिंग ऑफ, ये क्या पॉइंट था, सी, तो सी फ्रॉम ओ। अब इसको अगर मैं अलग बनाऊं, तो अब ये देखें, ये सी पाए, मुझे भी दिस एंगल इज रिक्वायर्ड, यानी ये पॉइंट अगर एन है, ये ओ है, एंड दिस इज सी, तो एन ओ सी जो पॉइंट है, एंगल जो है दैट इज रिक्वायर्ड। अब इसके लिए आपने देखना ये कि आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। अब गिवन इंफॉर्मेशन में अगर आप देखें तो ये एंगल 50 डिग्री। अब अगर इस स्ट्रेट लाइन को देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है, तो ये 180 डिग्री एंगल बनेगा। इसका मतलब है कि इफ वी सब्ट्रैक्ट 50 डिग्री फ्रॉम 180 डिग्री, तो वी कैन गेट लाइक आवर आंसर। ये आ जाएगा 180 माइनस 50, एंड आवर आंसर इज 130। 130। 130, ये बन गया। अब इसके बाद द नेक्स्ट, अब अगर आपको एंगल चाहिए, बेरिंग ऑफ, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम ओ। अब ये हम उसको देख लेते हैं कि क्यू कहाँ पे, क्यू है, ये एन है, ये ओ है, एंड दिस इज क्यू। अब एंगल हमारा ये बने, यानी इसको क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सर 180 में उसको ऐड करेंगे। अभी वो अभी बाद में देखते हैं कि क्या करना है हम। ठीक है, अब जो है ये वाला एंगल इज रिक्वायर्ड। अब आपने देखना ये है कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या है आपको। अगर ये एंगल दिया हुआ है या ये एंगल दिया हुआ है, अगर ये एंगल गिवन है तो हम इसको 270 में से माइनस करके ये वाला एंगल
and if you have this angle, so we just add this angle in 180 and we can get our answer. तो अभी देखते हैं, ये हमें 20 डिग्री दिया हुआ है, इसका मतलब दिस एंगल इज 20। तो टू इसको हंड्रेड आ जाएगा। हाँ 180 प्लस 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200, तो ये बेरिंग आ जाएगा। इसके बाद है बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। बेरिंग ऑफ बी फ्रॉम ओ। अब ये आपने देखना ये है कि कैसे बनता है। ये ए बी है। अब हमें एंगल वैसे ही चाहिए जैसे मैंने आपको बताया, दिस एंगल इज। अगर ये एंगल दिया हुआ है, ये वाला एंगल, 270 में ऐड कर देंगे। नहीं 360 में से माइनस कर देंगे। अगर ये एंगल मैं इधर पे, अच्छा ये वाला ठीक है ठीक। अगर ये दिया हुआ है तो वी सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 360 डिग्री एंड वी कैन गेट आवर आंसर। और अगर जो है दिस एंगल इज गिवन, ये वाला, इसको 270 में से ऐड कर दें। तो अब हमें ये एंगल दिया हुआ है देखो। जी। तो ये एंगल जो है 30 है। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको 360 माइनस 30 करेंगे तो वी कैन गेट 330। आवर आंसर इज 30। ये बेरिंग आंसर। अब इसके बाद जो चीज है, जो क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है, और वो आपको हम लोगों ने क्लास के अंदर ही एक वो बनाया था, क्या बोलते हैं उसको, एक खुद से एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, ठीक है। और आई होप सो तो मुझे में तो नहीं नजर आया, ना ही आपको नजर आया वो, और होपफुली शायद आए भी ना, ठीक है। उसको मैंने नाम दिया था रिवर्स बेरिंग। रिवर्स बेरिंग, ठीक है। अब अगर फर्ज करें कि एक चीज अभी हमने जो निकाले हैं वो था बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। अब अगर आपसे कहे कि बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए फाइंड आउट, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, सिमिलरली ये क्या हुआ था, ये हमने इनका ये 72, जीरो। ये 72, ठीक एक्सक्यूज है। मी सर। 070 जीरो ये, सेवन जीरो। जी बोले। तो आपने हमें फॉर्मूला बताया था कि अगर जो बेरिंग होगा वो 180 से छोटा होगा तो उसको ऐड करेंगे, अगर बड़ा होगा तो उसको माइनस करेंगे। बिल्कुल सही है शब्द, बिल्कुल सही है। उसी रूल पे चलेंगे। तुम ना मेरा क्रेडिट ले लेते हो, ये बड़ी जाती है वैसे। अच्छा, बेरिंग ऑफ, आगे क्या था जनाब, बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी, ठीक है। और इसी तरह बेरिंग ऑफ जी, बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम सी एंड बेरिंग ऑफ, और ये हमें दिया हुआ बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम ओ, ये गिवन है। तो अब ये देखें, मैंने ये जैसे आहद ने बड़े अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जो हमारा एंगल है, जो बेरिंग हमने निकाला है, अब देखें बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए इज, वी हैव द वैल्यू ऑफ बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ। अब हमें ऑफ ओ फ्रॉम ए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस बेरिंग को ऑब्जर्व करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। इफ इट इज मोर देन 180, subtract 180 from it, and if it is less than 180 we just add 180 in it। तो अब ये देखें कि ये 70 बन रहा है, तो 70 में टू जब फिफ्टी आ 180, जाएगा। 250 आ जाएगा। गुड शाबाश। अब बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ, ये कितना दिया हुआ है बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ओ, ये हमें 130 दिया हुआ है।
130। ठीक है, तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे। सर 310 आंसर है, थ्री गुड, टेन गुड, शाबाश। इसमें हमने 180 ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 3। और बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम ओ कितना था हमारे पास, 200। तो सर 20 आ जाएगा आंसर। 200, तो अब इसमें से हम 180 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर जो है वो वन ये 22 आ जाएगा। 020, 020, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। और कुछ रह गया, बेरिंग ऑफ ए, काला था बेरिंग ऑफ ए, नहीं बेरिंग ऑफ बी। अब सर बेरिंग ये ऑफ, वाला मेथड एक दो दोबारा समझा दें। यार देखो सिंपल सा मेथड है कि आप इसको बोलते हैं रिवर्स बेरिंग। ये आप नोट कर लें कहीं, ये आपको इंशाल्लाह किसी बुक में नहीं मिलेगा आप। ठीक है, रिवर्स बेरिंग, ये हमने, आप लोगों को याद है क्लास के अंदर ही इसको एक फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, और वो प्रॉपर सॉल्व करके हमने इसको रूल डेवलप किया था। और वो ये है कि अगर आपको बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ गिवन है, तो फर्स्ट करें तो 70 डिग्री दिया हुआ है। तो आपने और अब वो आपसे कह रहा है बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए फाइंड आउट कर, रिवर्स हुआ ना। पहले आपने ए से ओ पे, अब आप क्या करेंगे, ये देख, इस जगह पे, ये देख, आपने ड्रॉ करना है और ये एंगल का। तो अब मैंने आपको ये 70 आ गए। अभी देखें ये 180 प्लस 70 जो है वो बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए हो जाएगा। तो अभी मैंने क्या बोला, इफ द बेरिंग इज लेसर देन 180, so you add 180 in it and you can get the corresponding bearing। और अगर जो है, अब जैसे ये 200 था, बेरिंग ऑफ क्यू फ्रॉम ओ इज 200, तो बेरिंग चाहिए था फ्रॉम ओ, तो बेरिंग ऑफ ओ फ्रॉम क्यू, तो आपने 200 इज मोर देन 180, तो यू जस्ट सब्ट्रैक्ट 180 फ्रॉम इट एंड यू कैन गेट योर ये आंसर। एक सेकंड ये लिख ले। जी लिखें, बिल्कुल, रिकॉर्डिंग है, मैं वैसे भेज दूंगा आपको। अभी मैंने पहले ओके। रिकॉर्डिंग भेजी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यूजलेस है, क्योंकि बच्चे जो है वो देख नहीं रहे शायद। पहले आपके लोगों के व्यूज जो हैं वो काफी बनते हैं, अभी जो है वो मैंने देखा है, जैसे ये इधर अगर आप देखें तो 17 व्यूज एंड और 9 व्यूज, तो इट्स नथिंग। तो आप लोग इसको अच्छी तरह से नोट्स वगैरह अगर आपने बनाने हैं, तो इनको दोबारा देखें, देख के प्रॉपरली नोट्स बनाएं। अच्छा भारत, ये आ गया। तो आई होप बेरिंग भी आपको क्लियर हो गया होगा। जी कोई मसला तो नहीं बेरिंग वगैरह। अब बहरहाल जो जो पॉइंट्स अगर हमारे मिसिंग है, तो वो पॉइंट इंशाल्लाह हम साथ साथ क्लियर कर। मैंने आपको टोटल ट्रिग्नोमेट्री जो है उसमें बस ये चीज़, एक प्रोग्रेस थ्योरम जो है वो ये है कि अगर फर्ज करें ये दिया हुआ है, ये ए बी और सी दिया हुआ है। अच्छा मैंने आप लोगों को ना जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ उसमें ये है कि प्रॉपर आप टोटल जो आप वो अडॉप्ट करते हैं। एक तो ये, इसमें तो कोई वो एम्बिग्विटी नहीं है कि 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड होती है, इट इज द लार्जेस्ट साइड एंड इट इज नोन एज द हाइपोटेनस। ठीक है, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होगा उसको आप हाइपोटेनस बोलो। ठीक है, अब अगर आपने ये प्रूव द गिवन ट्राइंगल विद द गिवन साइड इज ए राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट, तो आप क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड, अब ये फ्रेज लिख लें आप, स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। एक तो ये बनती,
दिस इज द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट साइड अगर इक्वल हो, इफ द लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, तो द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर आपको उसने ट्राइंगल बना के दे दिए, ठीक है, फर्ज करें ये दिया हुआ 90 डिग्री और ये 2 और ये 3 है। अब आपने मिसिंग साइड फाइंड आउट करनी है। अब ये दो परपेंडिकुलर साइड है। अब इस अगर आप कहें ना बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो हाउ यू नो विच वन इज द बेस, बिकॉज द एंगल इज नॉट गिवन। तो अगर एंगल नहीं दिया हुआ तो आप बेस और परपेंडिकुलर का वर्ड नहीं यूज कर सकते, ठीक है। क्योंकि या फिर आप अज्यूम कर लें कि लेट्स 2 इज द बेस एंड 3 इज द परपेंडिकुलर, तो फिर तो चले बात मान लेते। लेकिन आप खुद से नहीं कह सकते कि दिस एंड परपेंडिकुलर इज दिस। इसका भी ये होगा कि आपने जो परपेंडिकुलर साइड्स का स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अदर टू परपेंडिकुलर साइड्स कर लो, जो दोनों दूसरी परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनके स्क्वायर्स का सम इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। ये आपने याद रखना। दोबारा चलें, ये अच्छा हुआ ये भी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। जी, अब ये कह रहा है अब ये जैसे क्लास का टाइम खत्म होगा मैं इसको बंद कर दूंगा, फिर कल इंशाल्लाह जो है दोबारा को टाइम सेट करके, और ये ध्यान में रखें कि टाइम जो है ना वो बाज़ दफ़ा अ, बड़ा शॉर्टली आपको होता है कि अच्छा हाँ आप अगला 1 घंटा मेरे पास फारिग है तो मैं आप लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मतलब मैं आपको शॉर्ट नोटिस के ऊपर भी आप क्लास कॉल कर सकते हैं। अच्छा 12, वो कह रहा है AC फंड। सबसे पहले आप ये देखें कि दिस इज AC। सबसे पहले देखें हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब दिस AC इज पार्ट ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या चीज दी हुई है, टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल। तो अब आप ये देखें टू साइड्स नहीं, अच्छा अब ये देखें AC स्क्वायर। अब ये देखें सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, तो ये आ जाएगा 130 164 माइनस 2 इंटू 130 इंटू, और अब आप इसका वो ले लें। अच्छा वैसे मैं आप लोगों को याद है मैंने बताया था कि जब फाइंड आउट करनी होती है तो नॉर्मली वो 4 मार्क का क्वेश्चन देता है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा इजी टू ऑब्जर्व था तो इसलिए शायद उसने 3 मार्क का जो है क्वेश्चन जब आपको दिया। नॉर्मली जब कोसाइन रूल अप्लाई करते हैं वैसे साइड फाइंड आउट करनी हो और तो फिर हम 4 मार्क का आता है। लेकिन अ, अगर आपने कोई फर्ज करें मिसिंग करस्पॉन्डिंग एंगल ना दिया होता, ठीक है, तो आप यू हैव टू फाइंड आउट द करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हो सकता है ये 5 और 6 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये नॉर्मली जो एक स्टैंडर्ड अगर आप देखें कोई भी पेपर उसमें आपको ये 4 नंबर का पार्ट जब नॉर्मली नजर आएगा। अब जो है आप इसको दोबारा लिख लें, +164 -2 × 130 × 164 cos 115। ये आप स्क्वायर रूट में लिखें और इसका आंसर डायरेक्ट लिखें। अभी इसमें ज़रूरी नहीं कि आप इनको स्क्वायर्स निकाल लें और वो सारा कुछ करें, तो ये आपका आंसर। वो कहता है वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है, ठीक। अब
ये जो फील्ड है आपके पास ABC फील्ड है, वैसे पहले देख लेना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन क्या है, लेकिन बहरहाल हमने एकदम से जंप इन किया उसके ऊपर। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा क्लू जो है वो आपको क्वेश्चन में अवेलेबल होता है। तो वर्कआउट द एरिया ऑफ द फील्ड, तो एरिया अगर आपने निकालना है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए, अब लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नो कि टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंड। तो आपका 130 इंटू 164 इंटू साइन 1152, कैलकुलेटर का यूज और आंसर दे दें। उसके बाद है द फील्ड इज टू बी sown with the grasses. Each square meter of the field sown is 3.25 gram of seed, यानी पर स्क्वायर मीटर जो है, 1 स्क्वायर मीटर जो है उसके अंदर जो ग्रॉस रिक्वायर्ड है वो 3.25 ग्राम। ठीक, और सीड इज ओनली सोल्ड इन 5 kg बैग्स। 5 kg बैग जो है उसके अंदर इसको, वो सीड को करता है। तो हाउ मच, हाउ मैनी बैग्स ऑफ द ग्रॉस सीड मस्ट बी बॉट। तो अब ये एरिया मैं जो, बता सकता हूँ आपको। जी बोलें। सर हम लोग 3.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 9661.24, जब भी हमने ऊपर एरिया निकाला उसको डिवाइड कर देंगे 5000 के साथ। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है, शाबाश, well done। अब इधर देखें, ये बोलें जरा कितना आंसर आया इसका ट्राइंगल का। 9425.60। देखो जब लिखवा रहे होते हैं ना तो ऐसे नहीं लिखवाते, सिंगल डिजिट। 9425 पॉइंट 9425.600। 600। जीरो सर जीरो ये एरिया 9661 है। ये कैलकुलेटर से आपने फिर निकाला? गलत आ रहा है। अब मुझे नहीं पता इसका, मुझे फिर खुद सोल्व करना तो पड़ेगा, दोबारा निकाल देते हैं। मुझे खुद कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। तो ये कितना, 130। 9661। 9661.24। ओके, मतलब 9, बोले सिंगल सिंगल डिजिट बोले। 9661 9661 पॉइंट 24.241। चलें, इतना ही काफी। 241 चले। और बस, जब आप इधर आंसर, 101 है। इधर जब पॉइंट आप, 24101 है। हाँ जब इधर आंसर लिखेंगे तो आपने जो क्वेश्चन के स्टार्ट में या उधर आपको पेपर के शुरू में जो इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है उसको फॉलो करना है। अब उसने अगर कहा है कि 3 सिग्निफिकेंट पे आंसर दें, तो फिर आपका आंसर जो है वो ये आएगा, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ये आ जाएगा 9660.2। ये आंसर। लेकिन अगर आपने इस जगह पे यूज कर रहे हैं, इधर आप ये वाली वैल्यू नहीं यूज कर सकते, इधर आपने यही लिखना है जो अभी बताया कि ये पर स्क्वायर मीटर है। तो अब बेसिकली आपको वो चाहिए, ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये भी मीटर्स में, हाँ ये अब इम्पोर्टेंट है यार, ये भी मीटर में। अगर फर्ज करें कि कोई मीटर और सेंटीमीटर में होगा तो आपने उनको इक्वल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। और जब एरिया कन्वर्जन आती है तो इसमें याद रखिएगा कि अगर फर्ज करें कि एक वैल्यू सेंटीमीटर में है एंड वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर्स, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100 करते हैं। तो ये हमारे पास जो है मीटर के अंदर एरिया। लेकिन अगर वो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फिर हम इसको 100 स्क्वायर से डिवाइड करेंगे और फिर इट इज कन्वर्टेड इनटू मीटर स्क्वायर। और अगर फर्ज करें सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको फिर आप 100 क्यूब से डिवाइड करेंगे। ठीक है,
और इसी तरह अगर मीटर्स में वैल्यू दी हुई है और उसको आपने सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो अगर मीटर में दिया हुआ है तो आप उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है तो उसको 100 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसी तरह अगर वॉल्यूम है उसको मीटर क्यूब को कन्वर्ट करना है तो आप उसको 100 क्यूब से मल्टीप्लाई करें। लेंथ ट्रांसलेट कर, ये मीटर स्क्वायर है, ग्राम, यानी 1 मीटर स्क्वायर में वी नीड 3.25 ग्राम, और 966 1.241 मीटर स्क्वायर में हमें ग्राम्स चाहिए, वो हमें नहीं पता तो हम इसको एक्स ले लें। अब वो याद है बटरफ्लाई मेथड, यानी आप इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 3.25 इंटू 966 1.241। अब बताएं जरा ये क्या होता 331,399। है। अच्छा ये जितना हम इसको करते जाएंगे ना, बार बार लिखेंगे वैल्यूज को, उतना एरर जो है वो फर्दर इंक्रीज करेगा। अब ये टोटल ग्रॉस आ गया, क्योंकि आपने ये पेपर फिर 2 में 5,000 से डिवाइड कर देते हैं। 5000 से डायरेक्टली इधर लिख लें नंबर ऑफ बैग्स, वो आ जाएगा 3.25 इंटू 966 1.241 डिवाइडेड बाय 5000, क्योंकि 6.279। 479। अच्छा अब बताएं मुझे कितने बैग चाहिए। 6.27। 6 पॉइंट। अच्छा अब मुझे बताएं कि उनको कितने बैग चाहिए, नंबर ऑफ बैग। सर 6 आई थिंक सो। 6 ही होंगे सर, वो 27 है ना पॉइंट के बाद। हाँ सर 6.2798 आ रहा है। कितना आ रहा है, सिक्स पहले पॉइंट सिक्स पॉइंट 6.2798। अब मुझे बस मसला इतना सा है कि हम हाउ मेनी बैग्स आर रिक्वायर्ड। सर 6 ही होंगे फिर। तो बाकी आप क्या आपने अपना ग्रास, ये आपका लॉन ही है जिस पे आप ये ग्रास लगाना है, तो आपने 6 बैग लिए, आपको चाहिए थे 6.2798 बैग्स चाहिए थे, तो आप वो अपने लॉन का उतना टुकड़ा छोड़ देंगे कि इधर ग्रास नहीं लगा, क्योंकि वो ग्रास खत्म हो गया। अच्छा देखें स्टूडेंट्स, आप लोग की अभी क्वेश्चन हो रही थी कि इसका जो आंसर है वो आपके पास आया 6.2798। वही मैं बता रहा था कि इसमें जब आप एक जगह पे ग्राफ कुछ कर रहे हैं तो जाहिर है प्रोपोर्शन जो है ऐसा नहीं छोड़ दें। आप लोगों की ये डिस्कशन थी कि वी कैन परचेज ओनली 6 बैग्स, आप इसको कर रहे थे राउंड अप, लेकिन इसमें जो है ना राउंडिंग ऑफ नहीं होगी, इसमें यू हैव टू पे परचेज द, ठीक है, 7 बैग। इसकी वजह ये है कि आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि इतना पोर्शन आप, ये बेसिकली जो रिमेनिंग होगा वो आपकी वेस्टेज होगी, यानी वो आपकी यूज में नहीं आएगी। लेकिन यू कांट परचेज 6 बैग, और वो जाहिर है आपको ये वाला 0.2798 वाला जो बैग है इतना वो आपको ग्रास देंगे भी नहीं, तो इसलिए यू हैव बैग, और वो आप अपना ग्रास कंप्लीट करेंगे और करने के बाद जो रिमेनिंग आएगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। थैंक यू।